Hello students, in grammar the topic of direct indirect speech was taught to you and then the topic of synthesis was also completed. Today we are going to start the third topic, that is transformation. ट्रांसफॉर्मेशन का मीनिंग है रूपांतरण। इसमें सेंटेंस दिया जाता है और उस सेंटेंस का हमें रूप चेंज करना है। इसमें हमें जो सीखना है वो टॉपिक सुन लीजिए। एक्टिव से पैसिव, पैसिव से एक्टिव। सेकंड टॉपिक एडर टू को लगाना और एडर टू को हटाना। थर्ड टॉपिक द डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। एज यू नो देयर आर 3 डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव, पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। तो तीनों को आपस में ट्रांसफॉर्म करने के लिए दिया जा सकता है। एंड देन नेक्स्ट टॉपिक इज काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। अफर्मेटिव से नेगेटिव, नेगेटिव से अफर्मेटिव बनाना, असर्टिव से इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव से असर्टिव एंड असर्टिव से एक्सक्लेमेटरी, एक्सक्लेमेटरी से असर्टिव। स्टूडेंट, इसमें अगर आप और टॉप पर जाना चाहते हैं तो सिंपल से कंपाउंड, कंपाउंड से सिंपल, सिंपल से कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स से सिंपल एंड इवन कंपाउंड से कॉम्प्लेक्स और कॉम्प्लेक्स से कंपाउंड सेंटेंसेस भी आप बनाना सीख सकते हैं। इट डिपेंड्स ऑन योर रिस्पॉन्स। आप जितना रिस्पॉन्स मुझे देंगे उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको ग्रामर में आगे तक लेकर जाऊंगा। सो स्टूडेंट, नाउ लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट टॉपिक, दैट इज एक्टिव पैसिव। स्टूडेंट, आप एक्टिव पैसिव ऑलरेडी जूनियर क्लासेस में सीख चुके हैं, बट फिर भी मैं आपको ये शुरू से बताऊंगा कि व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन एक्टिव एंड पैसिव और एक्टिव से पैसिव बनाने के क्या रूल्स हैं। इसके लिए आप मेरी ये वीडियो देखिए, विच वॉज प्रिपेयर्ड फॉर अदर क्लास इन द प्रीवियस डेट, बट इट डजेंट मैटर। आपको कॉन्सेप्ट समझना है कि किसी भी क्लास या किसी भी डेट में ये वीडियो बनाई गई हो। सो लेट्स गो फॉर एक्टिव पैसिव वॉइस। ऑल द बेस्ट। But before starting this topic, I would like to tell you the difference between these two voices. The first, let me write here an example as the lion killed a deer. In this sentence, इसमें आप देखिए एक जो कार्य है, जो वर्ब है, वो है killed। ये काम हुआ है, तो सेंटेंस में काम को करने वाला जो होता है उसे सब्जेक्ट कहा जाता है और जिसके ऊपर वो काम किया जाता है उसे ऑब्जेक्ट कहते हैं। इसीलिए वर्ब से पहले अगर आप हु लगाकर पूछेंगे तो जो भी उसका आंसर आएगा वह सब्जेक्ट होता है, और हुम यानी किसे या व्हाट या क्या लगाने पर जो जवाब आएगा वह ऑब्जेक्ट होता है। तो इन दिस वे यहां पे सब्जेक्ट लायन है और ऑब्जेक्ट डियर। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की प्लेस बदल देता हूं, यानी ए डियर मैंने यहां पे लिखा और द लायन को मैंने बाद में लिखा है, और जो वर्क यहां पे हुआ है अगर वो उसको मैं सेम यहीं पर लिख देता हूं तो सेंटेंस का मीनिंग अपोजिट हो गया। यहां पे शेर ने डियर को मारा है और यहां पे डियर ने शेर को मारा है, जो कि मुझे इस सेंटेंस का सेम मीनिंग लाने के लिए क्या करना है, द लायन जो सब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट के ही रूप में रखना है, भले उसका प्लेस बाद में हो, और ऑब्जेक्ट को मुझे शुरू में अगर मैंने लगा दिया है लेकिन रहना ये ऑब्जेक्ट ही चाहिए। तो इसके लिए मुझे क्या है, आई हैव टू अप्लाई द रूल्स ऑफ पैसिव वॉइस। तो अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ पैसिव वॉइस मुझे यहां पे वॉज लगाना पड़ेगा, और ये सेकंड फॉर्म है, इसको हम ये यहां पे थर्ड फॉर्म भी किल्ड ही होती है, तो ये थर्ड फॉर्म है और मुझे यहां पे बाय लगाना पड़ेगा। अब जो मीनिंग इस सेंटेंस का है वही मीनिंग इस सेंटेंस का है, यानी इसमें भी शेर ने डियर को किल्ड किया है और यहां भी डियर जो है वॉज किल्ड, मारी गई बाय द लायन, शेर के द्वारा। तो इसलिए फर्क क्या पड़ा है, इसमें सब्जेक्ट शुरू में लगाया गया था, सब्जेक्ट को ज्यादा महत्व दिया गया है, इसलिए ये एक्टिव वॉइस है। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट को हमने क्या किया, लास्ट में लगा दिया है, यानी उसकी वैल्यू को हमने कम कर दिया है, यानी इसको निष्क्रिय कर दिया। पैसिव का मीनिंग ही निष्क्रिय होता है, तो इसलिए ये पैसिव वॉइस है। कुछ सेंटेंसेस में हम सब्जेक्ट को इतना निष्क्रिय कर देते हैं कि उसको सेंटेंस में लगाने की भी आवश्यकता महसूस नहीं करते हैं, ऑब्जेक्ट को ज्यादा महत्व दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल इन हिंदी यू से मेरी किताब चोरी हो गई। इंग्लिश में आप अगर इसको लिखते हैं समवन हैज स्टोलन माई बुक, और जब इसको पैसिव बनाएंगे माई बुक हैज बीन स्टोलन, अब आपको बाय समवन बताने की भी आवश्यकता नहीं होती, तो ये अपने आप में कंप्लीट सेंटेंस बन जाता है। तो सब्जेक्ट को
निष्क्रिय कर देना ही पैसिव वॉइस बनाना है। तो इस तरह से नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू द एग्जांपल्स ऑफ एक्टिव पैसिव सेंटेंसेस अकॉर्डिंग टू टेंसेस। ओके, रेडी? सो स्टूडेंट्स, पहले मैं आपको एक्टिव से पैसिव बनाने के रूल्स बताता हूं। द फर्स्ट रूल, हम सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की प्लेस चेंज कर देंगे, यानी ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पे लगाएंगे, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पे लगाएंगे। सेकंड रूल, टेंस के अकॉर्डिंग आपको हेल्पिंग वर्ब लगानी है, एक एक्स्ट्रा हेल्पिंग वर्ब लगेगी। प्रेजेंट इंडेफिनिट में इज एम आर, पास्ट इंडेफिनिट में वाज या वर, फ्यूचर इंडेफिनिट में विल या शैल ऑलरेडी होती है, उसके साथ हम बी का यूज करेंगे। और चूंकि विल और शैल ये मोडाल्स हैं, तो अन्य जो मोडाल्स होते हैं, बाकी आपको 13 मैंने बता रखे हैं टोटल, तो उनके साथ भी वही रूल है जो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के साथ में, अर्थात उनमें भी बी का यूज किया जाता है। ओके, कंटिन्यूस की पहले 2 टेंसेस का पैसिव बनता है, फ्यूचर कंटिन्यूस का नहीं बनता है। तो पहले 2 का क्या रूल है, जो हेल्पिंग वर्ब उसमें इज एम आर वाज वर होती है, वो जोंगी तो लगाने के बाद बीइंग का यूज किया जाता है। और परफेक्ट के तीनों टेंसेस में हैज, हैव, हैड या विल हैव, शैल हैव ऑलरेडी होते हैं, उनके बाद हमें बीइंग का प्रयोग करना है। तो बेसिकली आपको 5 हेल्पिंग वर्ब्स का ध्यान रखना है। अगर आपको टेंस के नाम याद नहीं रहते तो सिंपल सा ध्यान रखिए कि फर्स्ट फॉर्म जहां पे दिखाई दे वहां पे इज एम आर लगाना है, सेकंड फॉर्म जहां पे नजर आए वहां पे आपको वाज या वर, विल या विल की फैमिली से कोई भी आपको 13 में से 13 नजर आ जाए कोई भी, तो वहां पे उसके साथ आपको बी का यूज बढ़ा देना है। और आईएनजी वालों में बीइंग का प्रयोग करना है, और परफेक्ट टेंस में यानी हैज, हैव, हैड, विल हैव, शैल हैव जहां पर आएगा वहां पे बीइंग का यूज करना है। तो दिस वाज द सेकंड रूल। अब थर्ड रूल पर आइए। आपकी वर्ब किसी भी फॉर्म में हो, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या आई लगी हुई एस कुछ भी हो, उसको हमें थर्ड फॉर्म में ही चेंज करना पड़ेगा। और चौथा रूल है कि हमारा ये जो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाएगा उससे पहले हमें बाय का यूज करना है। दीज आर द 4 रूल्स। अब हम एग्जाम्पल से यहाँ पे सीखेंगे। इसमें मैं एक चीज और बताता हूं, कुछ सेंटेंसेस का पैसिव बनता नहीं है, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का, और बाकी तीनों जो आपके लास्ट के टेंसेस होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, परफेक्ट कंटिन्यूअस, इनका हम पैसिव नहीं बना पाएंगे, क्योंकि इनमें एक्टिव वॉइस में देखिए इसमें बी का प्रयोग हुआ है और इनमें बीन का प्रयोग हुआ है, और ये बी और बीन जो है पैसिव के लिए यूज की जाती है, ये एक्टिव में यूज हो रही है, तो इनका हम पैसिव नहीं बना सकते। बाकी और टेंसेस का भी आप पैसिव नहीं बना पाएंगे अगर उसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। फॉर एग्जाम्पल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में अगर मैं कहता हूं आई गो टू द मार्केट, तो यहां पे चूंकि ऑब्जेक्ट नहीं है तो इसका पैसिव नहीं बन पाएगा। द मार्केट जो है वो ऑब्जेक्ट ना होकर कॉम्प्लीमेंट है। ओके, तो ऑब्जेक्ट का होना भी इसकी एक शर्त है, तभी पैसिव में हम चेंज कर पाएंगे। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि ऑब्जेक्ट का पता कैसे लगाया जाए। आप वर्ब से पहले, जो भी वर्ब है उससे पहले अगर कौन लगाकर पूछेंगे तो सब्जेक्ट निकलता है, अगर क्या और किसे लगाकर पूछेंगे तो ऑब्जेक्ट निकलता है। जैसे कि टीचर्स में अगर हम लगाते हैं कौन, तो ये मिस्टर शर्मा, कौन पढ़ाता है, मिस्टर शर्मा, जो सब्जेक्ट हो गया। ऑब्जेक्ट की पहचान कैसे करेंगे, किसे पढ़ाते हैं, तो अस इसका आंसर आया, तो अस इसके अंदर ऑब्जेक्ट है। या क्या पढ़ाते हैं, साइंस पढ़ाते हैं, तो साइंस इसका आंसर आया, तो दोनों के दोनों ऑब्जेक्ट है। दूसरी पहचान और ये है कि अगर आपको ऑब्जेक्ट का पता नहीं चल पा रहा है, बहुत से सेंटेंस इतने लंबे होते हैं, उसमें 2-2 ऑब्जेक्ट और फिर उसके बाद कॉम्प्लीमेंट भी हो सकते हैं, तो इसलिए आप मेन वर्ब के ऊपर जाएंगे, और मेन वर्ब के तुरंत बाद जो शब्द है वो 100% ऑब्जेक्ट ही होगा, तो आप उसको शुरू में लगाएंगे। और मेन वर्ब की पहचान बड़ी आसान है, एस लगा हुआ होता है, ईडी लगी हुई होती है, आईएनजी लगी हुई होती है, या हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद जो होता है वो मेन वर्ब ही होती है। तो इस तरह से अब हम स्टार्ट करते हैं। इस सेंटेंस में हम टीचर्स के बाद अस वाले शब्द को शुरू में लगाएंगे, तो ये वी बन जाएगा, और टीचर्स फर्स्ट फॉर्म है तो यहां पर हम आर का यूज करेंगे। टीचर्स की थर्ड फॉर्म टॉट। अब बचे हुए दूसरे ऑब्जेक्ट को जोगा तो लगा दीजिए, साइंस, और बाय का यूज करके मिस्टर शर्मा जो आपका सब्जेक्ट है वो आपका ऑब्जेक्ट बन चुका है। सेकंड एग्जांपल, ओपन वर्ब है तो द गेट शुरू में लगेगा। ओपन सेकंड फॉर्म है तो इसमें हम वॉज लगाएंगे। ओपन की थर्ड फॉर्म भी ओपन ही होती है, बाय करके द प्योर। थर्ड एग्जांपल में यू शुरू में लगेगा, और यू के बाद में जो हेल्पिंग वर्ब है विल, वो एज इट इज लिखने के बाद आप उसमें बी का यूज बढ़ा देंगे, और हेल्प की थर्ड फॉर्म हेल्प्ड होती है। बाय लगाइएगा, ही इधर जाकर के हिम बन जाता है। ओके, चौथे एग्जांपल में ए सॉन्ग पहले लगेगा, आफ्टर दैट
इसमें इज जो है वो एज इट इज रखी जाएगी, आईएनजी की वजह से इसमें बीइंग का यूज करना है, और सिंग की थर्ड फॉर्म संग लिखने के बाद में बाय लगाइए और ऑब्जेक्ट बन जाएगा ये शी, यहां पर ये हर के। फिफ्थ एग्जांपल में द क्रॉप शुरू में आ जाएगा, फसल, इसके बाद वॉज इसमें एज इट इज लिखा जाएगा, फिर ईटिंग की जो आईएनजी है वो बीइंग बन गई है क्योंकि ईट को हमें थर्ड फॉर्म ईटर में चेंज करना है, बाय द बुल। 6 का बनेगा नहीं, ओके 7 पर आइए। आवर टीम हैज वन द मैच, द मैच शुरू में आ गया, द मैच के बाद में जो हेल्पिंग वर्ब हैज है वो एज इट इज जो को लिखने के बाद इसमें एक्स्ट्रा आपको बीन लगानी है, और इन तीनों टेंसेस में एक्टिव में ही थर्ड फॉर्म आती है तो इसको हम एज इट इज लिख देंगे, बाय आवर टीम। सेम इज द केस ऑफ नेक्स्ट टेंस, द वर्क शुरू में आने के बाद में इसमें आप हेड के बाद बीन का प्रयोग करेंगे, और कंप्लीटेड ऑलरेडी थर्ड फॉर्म है तो वो जो का तो लिखेंगे, बाय ही का ऑब्जेक्ट होता है। 9th एग्जांपल में फ्रूट्स पहले आएगा क्योंकि बॉड इसमें वर्ब है, फ्रूट्स के बाद में विल हैव एज इट इज लिखने के बाद दोनों हेल्पिंग वर्ब को हम जो का तो लिखेंगे पहले और फिर बीन बजाएंगे, आई मीन बीन लगाएंगे, ओके। इसमें फिर वर्ब जो है वो बॉट क्योंकि थर्ड फॉर्म है तो जो की तो आ जाएगी, बाय मंथ। तो आपने टेंसेस में एक्टिव से पैसिव बनाना सीखा, और इसके अलावा मोडाल्स में भी आप पैसिव बड़े आराम से बना सकते हैं। विल, वुड, शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, ऑट टू, यूज्ड टू, नीड और डेयर, सभी में यही रूल है कि आप उनके बाद बी का प्रयोग करेंगे। तो दिस वाज the transformation from active to passive. Students, you should do the exercise based on this topic. I am sending you the pic of exercise. Okay, all the best. See you tomorrow.